आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवे। रात दिनांक 17 फरवरी 2025 का दिन। परम सामान्य श्री एंटर जी इस समय गुरु महाराज के सदस्य वचन सुनाने के लिए तैयार। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु जी का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु समान तीनों कुमी और नदी से कोई नाम लिए पातक न से ध्यान किए हरि ओम। गुरु को कीजो दंडवत कोटिन कोट प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यह तंडिस की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अलख अनामी धाम ते उतरे जनहित है। बंदों के गुरुदेव पद जो भाई है। प्रातस्मणि सर्वत विराजमान, सबकी आंखों की ज्योति, सबके जीवन आधार, परम पुरुष पूरन धनी, परम दयाल दातार वक्ते मुर्शिद, परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटिन कोटिन नमन प्रणाम करते हुए एवं आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को मेरा स्वागत। जय प्रेमियों, हमारा और आपका परम सौभाग्य कि गुरु महाराज की अपार दया कृपा से आज ग्राम कठौती में मालिक का संदेश कहने और सुनने के लिए हम सब आपसे एकत्रित हुए हैं। आज 17 फरवरी को हर साल ये वार्षिक कार्यक्रम होता है और आज ये 10वां कार्यक्रम है। 10 नंबर का बड़ा ही महत्व है। 10 नंबर आज ये 10वां कार्यक्रम है। परम आदरणीय विधायक जी ने भी कहा था कि 10वां हिस्सा संगत की सेवा में तन से, चाहे मन से और धन से, 3 तरह की सेवा, तन की, मन की और धन की। तो मन की सेवा है सिमरन ध्यान भजन करना, 10वां हिस्सा मिला करके 2.5 घंटा। और इसके लिए भी ऐसी अनिवार्यता स्वामी जी महाराज ने रखी कि एक साथ न बैठ सको तो आप धीरे धीरे करके सुबह दोपहर शाम करके कुल मिला करके 2.5 घंटे का समय हो जाए। तब कहा कि आज समाज के अंदर, देश के अंदर, परिवार और राष्ट्र के अंदर नेगेटिविटी ऊर्जा ज्यादा बढ़ रही है। तो वही नेगेटिविटी आपके लिए पॉजिटिव का काम करने लगेगी। और भैया जी ने प्रार्थना भी गाई थी वो रंग महल वाली। तो वो है कि रंग महल के 9 दरवाजे, जानी कौन सी खिड़की खुली थी और पिया ने कैसे गए मैना लड़ी थी। कि 10वीं गली और सारा खेल है 10वीं गली का। और जीवात्मा भटक रही है 9 गली में। नाक, 2 आंख, कान, मुंह, गुदा और लिंगी चक्र। तो इधर गुरु महाराज कहां पर बैठी है?
हम और आप सब यही आकांक्षा लेकर के आए और गुरु महाराज के पास जाते हैं कि गुरु महाराज का दीदार अंतर में हो जाए। अब बाहर भटकने से तो मिलेगी नहीं। ठीक ऐसे ही सारी की सारी रूहें जितने भी जब तब व्रत पूजा उपासना हम कर रहे हैं कि वो सच्चा पति मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। लेकिन ये पूजा उपासना जितने भी तीर्थ व्रत आचार हम आप कर रहे हैं ये सब 9 द्वारों के अंदर है और मालिक और प्रभु और परमात्मा हमारे बैठे हुए 10वें द्वार पर। तो महापुरुषों ने कहा है कि 10वें द्वारे पे बैठे गुरु और मैं 9 द्वारों में खो गई, मुझको स्वामी जी माफ करना, तेरी आने में हो रही, मुझको स्वामी जी माफ करना, तेरी आने में हो रही। जब मैंने दुनिया में चोला पाया, अब जीवात्मा कह रही है कि जब मैंने दुनिया में चोला पाया और भूल गई मैं अपना पराया, भूल गई मैं अपना पराया, भूल हुई स्वामी बचपन भी बीता, भूल हुई स्वामी बचपन भी बीता, जवानी गफलत में हो गई, मुझको स्वामी जी माफ करना, तेरी आने में हो रही। अब युवात्मा कह रही है कि जब मैंने दुनिया में चोला पाया, मैं मनुष्य शरीर में आई और मनुष्य शरीर में आने से पहले गुरु महाराज ने कहा कि तुमने प्रभु से परमात्मा से वादा किया, जब तुम नगर 84 के अंदर घूम रही, तुम्हारी चीख और पुकार को कोई सुनने वाला नहीं था, तब मालिक ने अपने दिव्य नेत्र से और दिव्य कान से हमारी चीख पुकार को सुना, नेत्रों से देखा, तो कहा कि अब की बार मैं तुमको मनुष्य शरीर में भेज रहा हूँ और मैं खुद भी मनुष्य शरीर में मौजूद रहूंगा। समय समय पर सेवा सत्संग सिमरन ध्यान भजन करा करके तेरी जीवात्मा को पार कर दूंगा। यही आशा और विश्वास लेकर के हम सब माँ के गर्भ में आए और माँ के गर्भ में आकर के हम सबने उस प्रभु परमात्मा से वादा किया कि हे परवरदिगार, मुझको इस नरक से बाहर निकाल, और बाहर निकलते ही मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरा 24 घंटे भजन करूंगा। अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करो दिन राति, सब तज के दिन रात 24 घंटे का वादा हम और आपने किया। जितने भी मानव शरीर में आए सबने उस मालिक से वादा किया। अब विचारणीय विषय है कि हम आप कितना समय दे रहे हैं। जो वादा किया था 24 घंटे का, तो स्वामी महाराज कह रहे कि 1 घंटे का समय निकाल लो, 24 घंटा में 2.5 घंटे का समय निकाल लो, 24 घंटा में तो 23 घंटा स्वामी महाराज ने तो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अलग छोड़ दिया, 1 घंटा अपनी जीवात्मा के लिए। तो जीवात्मा कह रही है कि जब मैं दुनिया में चोला पाया और भूल गई मैं अपना पराया। यहाँ पर्दा पड़ गया कि अपना क्या है और पराया क्या है। जिसको अपना समझ बैठे वो सब पराया हो गए, और जिसको पराया मान रहे थे कि वो तो पराया है, वो अपना था। यही भूल भ्रम का पर्दा जीवात्मा के अंदर लग गया। अपना किसे मान रहे थे कि नाती, बेटा, कुटुंब, कबीला, घर और मकान, दुकान और दफ्तर, ये सब अपना है। इधर गुरु महाराज भी कह रहे कि काम अपना करो जाही, पराए काम नहीं फसना, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। गुरु महाराज कह रहे कि काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना।
हम पराई काम में पूरी तरह फंस गए। किसको, नाती को, बेटा को, कुटुंब को, कबीला को मान बैठे कि ये हमारा साथ दे देंगे। तो गुरु महाराज कह रहे कि अंतिम समय में कोई भी काम आने वाला नहीं है। जैसे कि बाबा उस वक्त जवान हो, दादी या बाबा, जिसके नाती और बेटे हैं 2 या 4, जैसे ही दादा बाजार से आते तो छोटे छोटे नाती एकदम से टांग पकड़ के खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो लाइट तो जैसे ही टांग पकड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बाबा आगे, बाबा आगे, बाबा आगे। और अपनी तोतली भाषा में वो लड़ते हैं कि नहीं, तेरे बाबा ना मेरे बाबा, तेरे बाबा ना मेरे बाबा है। अब बाबा क्या कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं सबको ही बाबा, ये तो मैं सबका ही बाबा हूं। और इतना लगाव, प्यार और मोहब्बत होती है कि बाजार से जब आएंगे तो कुछ न कुछ बच्चों के लिए जरूर लेकर के आएंगे। यदि पैसे नहीं है तो दुकानदार से कहेंगे अरे लाला 10 रुपए की टॉफी दे दे और तेरे रुपया कल दे दूंगा। बच्चों पीछे पड़ेंगे तो सबको टॉफियां बांट दी। अब बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे बच्चा सोचो कि कौन पराया कौन अपना। जब तुम्हारी स्टेज वो आ गई, कौन सी, कि डब डबाई आँखिन पे पानी और बूढ़े तन की आई निशानी और गोड़ थकी दर्द बाय का सबसे दुख भोंक के दर्द का। अब चला फिरा तो जाता नहीं, को करे नींद नहीं आवे आप जगे और निको, चाहे 10 लाख की या 50 लाख की अपना कोठी बनवा दी, रहने के लिए एक व्यवस्था है, सब आने जाने के लिए कमरा हो गया, फलाना हो गया। और आपके लिए जब ये स्थिति हो गई कि कौन करे नींद नहीं आवे आप जगे और निको जगावे, पूत बहु नख नाक चिड़ावे और बहुत पुकारे निकट न आवे। कूलर की आवाज में, कूलर की आवाज में कौन सुन रहा, जीव चिपक गई और कौन कर रहे, थूक रहे तो तुरंत गुस्सा में गए, हमारा खटिया बाहर निकाल दिए, चल रहा है बाहर निकाल दिया। हम जगह नहीं है, चाहे कितनी कोठी बनवा दी। बाबा जी हमें मारा बता रहे बच्चा समझो। अब क्या करा, अब कमरा में बिछा दी बाहर के में। जब तक बड़ी बहू आई कि ये खटोला किसका है, कि दादी का है, दादी का पता नहीं कि हमारा पैर कहाँ लगेगा, हटाओ इसको। वहां से भी निकलवा दिया। अब लगी पौड़ी में, गैलरी में, वहां बिछा दी। जब छोटी बहू आई कि ये खाट किसकी है, कि दादी की, दादी पता नहीं है कूलर में कहाँ लगेगा, हटाओ जनते गर्मी आएगी। वहां से बैठा दी। अब बाहर चले गए, बिल्कुल बाहर जाकर के बिछा दी। तब तक तीसरी आएगी, खाट कैसे बिछी, किसकी है, कि अम्मा की। अम्मा पता नहीं है, पर अब इसको काम नहीं बने था, हम तो उठाएंगे। वहां से मिलेगी। अब बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे सोचो समझो कौन है। उस वक्त जब जीवते तब भी नहीं आपको कोई समझ रहा है, पूछ रहा है, तो ना बाबा जी कह रहे केवल भगवान का भजन ही साथ में जाएगा और गुरु का दिया हुआ नाम और गुरु महाराज ही साथ रहेंगे। तब कहा कि बहुत बुरो पछतावे बुढ़ापो जब आवे, बहुत बुरो नाती बेटा कुटुंब कबीला, नाती बेटा कुटुंब कबीला, कोई काम नहीं आवे बुढ़ापो जब आवे, कोई काम नहीं आवे बुढ़ापो जब आवे। और लड़का ने नाती ने जब तक नाती समर्थ है बड़े बड़े उनने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। जैसे ही दादाजी ने आवाज सुनी कि मोटरसाइकिल चालू हो गई, अब तो आवाज लगा रहे हैं, अरे कौन सो है, लोरो है के बीच को, कौन सो जा रहा बाजार। तुरंत मोटरसाइकिल बंद कर दी। क्या वाल कहेंगे मेरा सिरप ले आइए, मैं पेरा ले आइए, दवाई ले आइए खांसी की।
तुरंत मोटरसाइकिल बंद और गए लाइन के ढड़का के खरंजा पे और चालू करके फल सीने ले गए। तब बताइए तब कह रहे हैं कि बहुत बुरो पछतावे बुढ़ापो जब आवे, बहुत बुरो पछतावे बुढ़ापो जब आवे। नाती बेटा कुटुम कबीला, नाती बेटा कुटुम कबीला, कोई काम नहीं आवे बुढ़ापो जब आवे, कोई काम नहीं आवे बुढ़ापो जब आवे। तब कहे कि आस पास यो दाखड़े और सभी बजावे गाल, और महल से हम कूले चलो ऐसो काल कराल। अंतिम समय में कोई काम नहीं आता और अंतिम समय के लिए तो वही ध्यान आएगा कि नाती और बेटा। अब बाबा जी अमरदेव महाराज यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि बच्चा सुबह उठो, दुकान का, खेती का, दफ्तर का अपना अपना काम करो, शाम को बाल बच्चों की सेवा, आए गए का सबका, जब कोई काम न हो तो उसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो। और अंतिम समय पे ता आशा और ता अंतिम समय पर ध्यान चला गया कि मेरे 10 लाख रुपया बैंक में, अब जिन्हें कौन लेगा कौन निकालेगा, और जब तक अंतिम सांस आ गई सभी छूट गया तो कहा है कि जाकी आस रहे द्रव्य मझारा और जन्म में नाग होए पुण्य। 1000 साल की औसत आयु बताई गई है, 1000 साल की सर्प की योनि में जीवात्मा चलेगी। तो का ता आशा और ता। अब ये तो साधारण इंसान की बात है। जब जड़ मुनि भरत थे, जड़ भरत वो तो ऋषि थे, पूरे मुनि थे, ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे, और उनके आश्रम पर हंडी का बच्चा कहीं से आ गया और उसको वो पालने लगे और उनसे प्रेम हो गया। जहां जहां वो ऋषि जाए हिरण का बच्चा उनके साथ साथ में जाए। और जब उनका अंतिम समय आ गया महात्मा जी का, सभी छोड़ने लगे तो एकदम से ध्यान चला गया हिरण की तरफ कि इस बच्चे को देख रहेगा कौन करेगा। इतना ध्यान आया कि शरीर छूट गया। तो कहा कि मुनि जड़ भरत ने मोह किया हिरनी गर्भ से जन्म लयो है, जा मोह को तो छोड़ते भैया मोह की धार, कतारी पाचन ते यारी मत करियो नहीं करवाए देंगे खारी। तो ये वो पास। तो हम आप कैसे बचेंगे? तुम तो गुरु महाराज कहते हैं बच्चा जब तुम्हारा समय आने लगे, जब जाने का समय आ जाए तो बाबा जी ने कहा मुझको याद कर लेना, और तुम जब मुझको याद करोगे तो ये दाढ़ी वाला तुम्हारी रक्षा मदद करेगा और सामने खड़ा मिलेगा नहीं बाबा जी को। बाबा जी मत कहना, बोलो प्रेम से तो ये बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा। तो जीवात्मा कह रही है यही बात तो कि जब मैंने दुनिया में चोला पाया और भूल गई मैं अपना पराया, कि भूल हुई स्वामी बचपन हुई बीता। बचपन तो खेल में चला गया, बालापनस खेल गमायो, कि भूल हुई स्वामी बचपन हुई बीता, और जवानी गफलत में खो गई। कौन सी गफलत? कि 1 बीघा है तो 4 रह जाए, और 4 बीघा का 6 हो जाए, और 6 का 18 इसी में सब लगे हुए कि दूना चौगुना। अब भजन की कोई बात करे तो भजन तो बुढ़ापे के लिए, और जवान आदमी से कह दिया जाए तो वो कहता है कि भजन का खाए रह जाएगा। हाँ भजन भजन में क्या भजन कर लेंगे बुढ़ापे में। और कछुए कहते कि बिटिया की शादी है जाए 24 घंटा भजन करेंगे, बस ये नाती नौकरी में मिलिट्री मोड़ लग जाए तो 24 घंटा भजन करेंगे। ये तो धोखा हो गया। और जवान आदमी करता नहीं और बुढ़ापे में होता नहीं, और जब सांसों की पूंजी का कोई भरोसा नहीं कि कब टमक बोल जाए। और देखने सुनने में आ रहा है
कि फलाने अटैक पड़ेगा, फलाने अटैक की बीमारी आता, कब क्या हो जाता पता है। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे कि बच्चा चलते चलाते तो भजन तो कर लेते, लेकिन जवान आदमी सुनता नहीं। मूछ मरोड़ी अकड़ता डोले और मीठा मुख का ऊते ना बोले कहे बराबर मेरे नाई और तीन लोक और जा जगह, तीन लोग मजा मेरे बराबर कोई जाग नहीं। ये ताकत के अंदर, गुरु के अंदर, और आदमी समझता नहीं, और सांसों की पूंजी धीरे 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 खत्म हो रही है। जब बात करो प्रचार में भी जाती है कि बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि आगे समय खराब आ रहा है और अपनी अपनी खुदा की इबादत, प्रभु का सच्चा भजन करो तो आपकी रक्षा मदद हो जाएगी। तो कहते हैं तुम्हें खा भी दे जाओ भजन, तुम आओ, कोई साथी सब कुछ होता है और बुढ़ापे में जाकर के देख लेंगे। और जवानी में तीर्थ यात्रा भी जवानी के ही है। आपने अभी अभी महाकुंभ चल रहा है और बड़े बूढ़े ने टिकट करा दी कि मम्मी पापा हमारे पास तो टाइम ना, और जिले 5,000 रुपए टिकट के खाना पीना सब बसों में मिलेगा और कुंभ चले जाओ। अब वे चले गए, अब वे महीने रहे बस के पास बेना कुंभ की आस-पास किलोमीटर 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, चला जा रहा है। जितो कुंभ की बात हो गई, अपनी मथुरा में जितने भी मंदिर हैं तो सब पार्किंग जो होती है कम से कम 2-3-4 किलोमीटर दूर भी होती है। और जितनी भी देवियां हैं नवदुर्गा में चलती है देवी, सब पहाड़ों पर है। तो बस पहाड़ पर तो चढ़ेगी नहीं, यहाँ से तो चले गए। पहली बात तो बस हम बैठे बैठे भरपूर सूझ गए, पानी पर सूझ रहेगी, मैंने देखा है। और जैसे ही बस रुकी अब कह रहे दादा चलो मनसा देवी के मैया के दर्शन करे आवे, वो लेके लामा यहीं थे, हाथ जोड़ो चलो नजारा, वहीं चटाई बिछाए नहीं बस के नीचे बैठे गए। तो तीर्थ यात्रा भी तो बुढ़ापे में ना आते, जवानी में ही तो है। तो जवानी धीरे 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 करके खत्म होती जा रही है, वो भी करते नहीं, जवान आदमी सुनता नहीं। जब तक थी जवानी सीना ठोक के चले और आया बुढ़ापा तो फिर रो के चले। तब कबीर साहब ने कहा है कि जो समय मिला इसमें से थोड़ा सा प्रभु का भजन कर लो, कोई तुम्हारे साथ में जाएगा और साथ जाने वाला नहीं है। तब कहा कि तूने राम को नाम लियो नाम, अरे भरी जवानी में तू डूब के मर जावे चुल्लू भर पानी में। गुरु महाराज कहते थे, गुरु महाराज ने भी कहा था कि इतना समय नहीं मिले तो आप फैक्ट्री में बैठ के भजन कर लो, ये भी आदेश कर दिया। तो एक बार वकील साहब आए कोई लखनऊ साइड के प्लेटफॉर्म पे, तो गुरु महाराज ने पूछा अरे बच्चा कुछ कमाई वमाई की कि नहीं की? कि हाँ गुरु महाराज 12 मन की में तो 12 बीघा फार्म ले लिया है और गोमती नगर में अभी फ्लैट है और बच्चा वकील हो गए और बांटे गए, यहाँ हमारे 4-6 जगह के खेत और खलियान सब बताए गए। गुरु महाराज पर छड़ी तो एक थी, अरे मैं कूड़े की बात कर रहा हूँ, अरे कुछ भजन किया कि नहीं किया? अरे स्वामी महाराज वो समय नहीं मिला। और कह रहा है इसके लिए समय नहीं मिला, तो समय नहीं मिला क्या दिनचर्या है मुझे बताओ? कितने बजे उठते हो? कि 7 बजे। क्या करने जाते हो? कि दिशा मैदान फारे होने, ठीक है। उसके बाद चाय आया थी, चाय पीते हैं, उसके बाद अखबार पढ़ते हैं, अखबार आ जाता है, फिर नहाते हैं, नहाने के बाद नाश्ता करते हैं, नाश्ता के बाद ऑफिस चले जाते हैं कोर्ट कचहरी। वहां से कितने बजे आते हो? कि 5 बजे। फिर क्या करते हो? तो फारे हो रहे दिशा मैदान जाते हैं, फिर नहाते हैं और फिर खाना खाते हैं, फिर क्या करते हो? कि टीवी देखते हैं, फिर क्या करते हो? सो जाते। तो उन्होंने कहा स्वामी बात तो समय बहुत है क्या? अरे तुम टट्टी करने जाते हो सुबह शाम? क्या जाते हैं? तो वहां बैठ के भजन नहीं कर सकते? तब गुरु महाराज ने कहा तुम इतना भी नहीं कर सकते हो तो चुल्लू और पानी में डूब मरो, तुम्हारा मनुष्य जन्म ही बेकार है। कोई बात कबीर साहब ने कहा तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कहलायो आटी में, कहलायो आटी में, मिल जाएगो माटी में, मिल जाएगो माटी में, पानी को बबूला है घुल जाएगो पानी में,
पानी को बबूला है घुल जाएगा पानी में। कछु कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, कछु कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। अब कैसी साफ सुथरी मिली है, ना कोई यारी ना कोई बीमारी, सभी स्वस्थ है, तो ऐसे में कुछ कमाई कर लो। ये कह रहे हैं कुछ कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, कुछ कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चेतावनी दे रहे हैं तू डूब के मर जा रे। मैंने यूट्यूब पर देखी कथा महात्मा की हो रही, तो ये भजन चल रहा था कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो एक बहन नची, दो नची, वो मंडली सी बन गई, सब नाच रहे हैं, ताली बज रही है, धमाक धमाक बड़ी जोर के। आप बताइए महात्मा क्या कह रहे हैं, तू डूब के चुल्लू भर पानी में डूब मत जा, और वो मां नचाई रही है। बताओ किस बात की खुशी है? महात्मा चेतावनी दे रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं। ना तो कथा व्यास बता रहे कि देखो नचने का टाइम नहीं है, सोचने की बात है। महात्मा चेतावनी दे रहे हैं, नचाई है रही है। भाई कह रहे आप तब भारत में आनंद कह रहे हो, मन को थोड़ा छड़े का आनंद मिलेगा उसी में कह रही। तो आगे बताया है, कह रहे क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। क्योंकि मेरा मेरा। एक बार एक ट्रेन में एक आदमी आया, सिर पर बक्सा लाद के बड़ा लोहे का, तो बगल में आकर के बैठ गया। सहयात्री से बोला कि मेरा बक्सा भर गया, बैठ जाओ, तो बैठ गए। अगला स्टेशन आया और वो आदमी उतर के चला गया, गाड़ी चली गई। अब वो आदमी फौरन सीट में बैठा, वो देख रहा है भाई ये जिसका बक्सा था वो तो आया नहीं, इसका तो छूट गया, अब क्या करे। कई स्टेशन करने के बाद उसका भी स्थान आया, तो उनकी बक्से था, कोई धनी दौड़ी तो है नहीं मालिक, और मेरा ही सुपुर्द है ये। तो उन्होंने अपना बक्सा उठाया और खींच करके बाहर ले आए प्लेटफार्म को। ट्रेन चली गई। जब आगे गेट पर निकासी हुई, वहां पर बक्सा उनके सिर पर रखा, तो कस्टम वालों रोक दिया, भाई रुको यार, इसमें चेक करा, इसमें क्या कि साहब कुछ नहीं है, कपड़े लगते हैं। बोले कि ठीक है, ताला खोलो, इसका चाबी कहाँ है? साहब चाबी तो गुम हो गई। तो अधिकारी उनका इसको तोड़ दो, उसका ताला तोड़ दिया गया। जब खोला तो उसमें एक लाश निकली। तुरंत जी ने धारा लग गई, सीधे चले गए जेल के अंदर। अब क्या कह रहे कबीर साहब जी, उसने केवल एक बार कहा बक्सा किसका है? अधिकारी ने कहा कि साहब मेरा है। और तुम सुनते समझते क्या कहते हो? ये मेरा, वो मेरा, अभी मेरी पत्नी मेरी, ये मेरा, सारा संसार मेरा। क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। अरे एक दिन में भैया होए मरघट में तेरा, अरे एक दिन में भैया होए मरघट में तेरा। कछु कमाई नहीं पायो, कछु कमाई नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तूने राम को नाम लयो नाम, अरे भरी जवानी में, मैंने राम को नाम लिया क्या भरी जवानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब आत्मा चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं क्या करना है। उस मेरा मेरी से बचने के लिए क्या करना, तो बता ही रहे हैं। कर गुरु की भक्ति है, कर गुरु की भक्ति है। भक्ति क्या है? गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु की सच्ची भक्ति है। चाहे निमित्त मात्र करो, निमित्त मात्र अंशदान भी कर लेंगे तो कलयुग में काम हो जाएगा। और गुरु ने आदेश दिया
ये शाकाहारी का समाचारी का प्रचार कर दो, बच्चा निकल जाओ धुआंधार होगा, नहीं बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे, समय नहीं है तो धंधे में जो प्रेमी कर रहे हैं उनको दे दो, तो सेवा आपकी लग जाएगी। कर गुरु की भक्ति है, कर गुरु की भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। राग जी ने कहा ना भी कि जो निगेटिव की ऊर्जा है, जिसको आप भूत कह लो, प्रेत कह लो, प्रीस कह लो, जिंद कह लो, मसान कह लो, जो घर और परिवार समाज में विकराल मचाए हुए हैं, जब तुम भजन करोगे तो फिर पॉजिटिव माने तुम्हारा काम करने लगे। कब करने लगे? हवा में तो करने लगी। गए तुम सीधे मथुरा में बस न्यों करके जय गुरुदेव बाबा पैसा चलाए चले आए, ना सेवा ना भंडारे में ना सत्संगी से मिले ना जुले, सीधे घर चले आए तो कुछ होगा नहीं। जैसे मंदिर में जाते बीरा बताते चढ़ाए चले आए दर्शन करके, सब दर्शन हो गई, तो ऐसे तो काम होगा नहीं। कर गुरु की भक्ति है और भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। भक्ति कैसे आएगी? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख हानि और बिन सत्संग न पावे गामी। भक्ति आएगी सत्संग के माध्यम से। जब सत्संग सुनोगे और गुनोगे तब वो शक्ति आएगी। कर गुरु की भक्ति है, कर गुरु की भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। जा शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, जा शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो, जाके जाता पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तो बड़े प्यार के साथ सो जा रहे हैं। तो जीवात्मा क्या कह रही है? क्या कह रही? कि जब मैंने दुनिया में चोला पाया तो पाया तो मैं इसमें धूल में फंसा दी और भूल गई मैं अपना पराया। कि भूल ही स्वामी बचपन भी बीता और जवानी गफलत में खो गई और मुझको स्वामी जी माफ करना, मेरी आने में हो गई। मुझको स्वामी जी माफ करना, मेरी आने में हो गई। एक दिन याद गुरु मिलने की आई, एक दिन याद गुरु मिलने की आई। भजन की याद रास्ता न पाई, भजन किया ना रास्ता न पाई। अब भजन जब ये बात आई तो गीता सुनी, भागवत सुनी, रामायण सुनी, जब भजन की बात आई तो चलो भैया भगवान को भजन कर ले, जो साथ में जाएगा तो कभी साथ जाने वाला नहीं है। और कहते भी है तो कहीं छूट जाता है कि राम राम जिना के जाके कसरी का आलू, केवल राम का नाम सत्य तो भजन कर लो। तो ऐसी बसा दी प्रभु ने, तो ऐसी जीवात्मा फंस गई तो निकल नहीं पा रही, सत्य सिंदूर मान बैठे। और गाड़ी के एक दिन याद प्रभु मिलने की आई, तो वो मंग तो है, तो बाज का बच्चा बाज तो आसमान में छलांग लगाता खूब होता ऊंचा, और वो गलती से जलमुर्गी के साथ बढ़ गया, छोटा सा बच्चा। और जलमुर्गी तैरे उसमें तालाब में और बच्चा भी साथ में तैरे, तो आसमान में चील और गिद्ध और कौवा जब लड़े तो बच्चा कहे कि भाई मुझे बोलने की भय उठ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी आसमान में रह जाऊं। जब ये बात बगल वाले सब बच्चों से कही उसने, तो बच्चों ने शिकायत करी अपने माँ बाप से, तो वो ऐसा बोलने की बात करता है। तो पंचायत में भी भाई से बच्चे को टोली में से निकालो, बच्चों को बिगाड़ रहा है। क्यों बिगाड़ रहा है? कि उड़ने की बात करता है, हमारा काम उड़ने का है कहीं।
तो ये कहता है चल उड़ेंगे, मेरा मन कर रहा है कि आसमान में उड़ेंगे। अरे अब तो जल के जीवे, जल में तैरेंगे, वो नहीं हो सकते। तो जो उड़ने की बात करता है, हमारे बच्चों को बुलाता है, इसके बच्चों को अलग कर दो। तो वही स्थिति अब हमारे आपके सामने बीच में खड़ी हो गई है। घर में, परिवार में, समाज में देखो, जैकेट को भी पहन ले तो दुबक के निकलना पड़ता है। कभी तो पत्नी खराब, आदमी जा रहा है तो वो परेशान, तो कोई तो ऐसा है कि माँ बाप परेशान, तो माँ बाप जा रहे हैं तो बहू परेशान कि जो होटल में नहीं जाएगी। ऐसे नियम बन गए हैं। तो ऐसे अंदर से तो फड़ाई होती है कि एक दिन याद कर मिलने की आई, तो एक दिन ऐसा ही बाल की निगाह पड़ी, ये तो हमारा अच्छा है, रानी जी भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पर? कि मैं तो यहाँ पर तैर रहा हूँ। तैर में तू रहने का काम, छलांग लगा, तो बच्चे ने छलांग लगाई तो उड़ा गिरा, और दूसरी बार उड़ा, तीसरी बार तो आसमान को पार कर गया, उड़ गया साथ में। ठीक ऐसे प्रोवेरी सारी जीवात्माओं को कि हमारा भी यहाँ तो कल्याण हो जाए, हम भी भजन कर ले, हम भी कोई पति मिल जाए, परमेश्वर मिल जाए, लेकिन पति परमेश्वर नहीं मिल रहा। कोशिश में तो लगे, और गोस्वामी जी महाराज भी कह रहे कि लगे हो, लेकिन मार्ग इससे नहीं मिल रहा। इससे क्या होता है कि योग यज्ञाचार तप जप संयम बहुदान भेषज पुण्य को तुम रोग जाए हर जान। भेषज कहते दवा को, तुम कितनी दवा खा लो, तुम्हारी ये आत्मा का रोग जाने वाला नहीं है। तो कहे आत्मा का रोग नहीं जाएगा। और गीता में भी कहा, भागवत में भी कहा, नहा वेद यज्ञ दान क्रिया विग्रह के वेदों को पढ़ने से, हवन यज्ञ करने से, उग्र तप करने से मेरा तत्व ज्ञान नहीं होगा। तत्व ज्ञान कब होगा? तो श्रीकृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तपेति प्रापातेन पौत्रस्नेह सेवया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञानन तत्व दर्शनम। तत्वदर्शी महात्मा के पास चले जाओगे तो मेरा दीदार हो जाएगा। साफ साफ इशारा उन्होंने कर दिया कि तत्वदर्शी। इधर का मद भक्त पूजा में कहा, मेरी पूजा से वही महात्मा की पूजा है। और गोस्वामी महाराज ने भी कहा, कह दिया कि तुम्हारा तत्वज्ञान कैसे होगा कि भगत तात अनुपम सुख भूला और मिले संत अनुकूला। तो संत मिल जाएंगे, संत अनुकूल हो जाएंगे तो आपको सही और सच्चा रास्ता प्रभु प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो ऐसा उस प्रभु ने तुलसीनाथ ने रचना रचा दी। तो गुरु की और संत की बात आई कि संतों के संग लाग रीते अच्छी बनेगी। प्रार्थना में गाते, भजन कीर्तन करते तब संतन के संग लाग रही तो ये अच्छी बनेगी। तो दाढ़ी को, मूछ को, जटा को, जूट को, तिलक को हम समझ बैठे कि यही संत है। और शास्त्र क्या कह रहे हैं कि संत एक या दो हुआ करते, तीसरा हो नहीं सकता। शैले शैले नमारिक्यम मोतिक्यम ना गजे गजे साधे ना सर्वत्व चंदन ना। हर हाथी के गजमुक्त नहीं होता, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, हर जगह संत नहीं होते। और कहा कभी सामने एक सिंहों के गहरे नहीं, हंसन की नहीं पाप और लालों की नहीं बोरियां, और संतन चले संतन की टोली नहीं हुआ करती। अब कुंभ में देख लो, एक घाड़े में 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख संत है। और शास्त्र क्या कह रहे कि संत एक या दो, तीसरे होते ही नहीं। तो बाबा जयवर्धन महाराज ने कहा कि बच्चा तुम उनको ऋषि कह लो, ऋषि अलग होते हैं, मुनि अलग होते हैं, योगी होते हैं, योगेश्वर होते हैं, कुछ साध होते हैं, तब संत होती है। लेकिन एक साधारण बोलचाल भाषा है कि चलो संतों का दर्शन किया में, संत हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऋषि अलग, मुनि अलग, महात्मा अलग, और साध अलग और योगी अलग। तो हम उनको संत समझ बैठे। और बाइबल में